तो नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। किस प्रकार पशुओं में आमाशय कौन कौन से प्रकार का उनमें आमाशय पाया जाता है, तो देखते हैं। आइए, तो पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो पशुओं में आमाशय है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। मतलब 3 प्रकार के कह सकते हैं कि 3 प्रकार से पशुओं का वर्गीकरण करते हैं आमाशय के आधार पर। पहले करते हैं रोमंथी। रोमंथी सेकंड होता है एरोमंथी। सेकंड होता है एरोमंथी। थर्ड होता है आभासी रोमंथी। आवासी रोमंथी। आमाशय के आधार पर पशु 3 प्रकार के होते हैं, रोमंथी, एरोमंथी और आवासी रोमंथी। तो पहले पढ़ते हैं हम रोमंथी पशु। रोमंथी पशु कौन कौन से होते हैं उसके बारे में करेंगे। तीनों लिख। तो रोमंथी पशु कौन कौन से होते हैं। रोमंथी पशु वे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं और उनका आमाशय कितने भागों में विभक्त होता है, 4 भागों में विभक्त होता है। तो वो कौन से कहलाते हैं, रोमंथी पशु कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आएंगे, ये क्या होते हैं, जुगाली करते हैं। क्या करते हैं, जुगाली। जुगाली करते हैं। कौन कौन से जुगाली करने वाले पशु, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो ये क्या करते हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं। तो ये कौन से पशु है, रोमंथी। रोमंथी मतलब जुगाली करते हैं और इनका जो आमाशय होता है, आमाशय होता है वो कितने भागों में विभक्त होता है, इनका 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। अब 4 भाग कौन कौन से हैं देखो। तो वो पहला भाग है रूमेन। रूमेन पहला भाग कौन सा है, रूमेन। दूसरा भाग है रेटिकुलम। तीसरा भाग है ओमेजम। चौथा भाग है इसका डी ओवेमेजम। तो ये जो रोमंथी पशु होते हैं उनका जो आमाशय होता है वो कितने भागों में विभक्त होता है, 4 भागों में। पहला कौन सा भाग है, रूमेन। दूसरा रेटिकुलम। तीसरा ओमेजम। चौथा ओवेमेजम। तो एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि रूमेन क्या है, रूमेन क्या कार्य करता है, आमाशय में कितना प्रतिशत होता है। तो बात करते हैं पहला रूमेन। तो रूमेन की बात करते हैं। रूमेन, तो ये रूमेन जो होता है आमाशय में करीबन करीब 80% भाग क्या होता है, रूमेन का ही होता है। कम से कम 80% भाग होता है। और ये आमाशय का, इसका आमाशय का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, रूमेन। जो कितना प्रतिशत है, 80% है। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस भोजन का क्या करता है, संग्रहण। भोजन भोजन का क्या करता है, संग्रहण करने का कार्य करता है। कौन, रूमेन। क्या करता है, भोजन का संग्रहण करने का कार्य करता है और सबसे बड़ा भाग ये माना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, रूमेन हो गया, 80% भाग होता है और ये सबसे बड़ा भाग है। आमाशय का क्या सबसे बड़ा पार्ट है। और ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। संग्रहण करता है, भोजन का क्या करता है, संग्रहण करता है, बस ओनली इसका कार्य यही है। इसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा है, कौन सा है दूसरा पार्ट, पता है। तो दूसरा पार्ट है रेटिकुलम। रोमंथी पशुओं में जो आमाशय का सेकंड पार्ट कौन सा है, रेटिकुलम। अभी रेटिकुलम में आमाशय का कम से कम 5% भाग होता है। मतलब कि सबसे कम मतलब सबसे छोटा मान लो, सबसे छोटा आमाशय का भाग होता है रेटिकुलम। रोमंथी पशुओं में सबसे छोटा आमाशय का भाग हो गया रेटिकुलम। अब ये रेटिकुलम क्या करता है, इसमें क्या है, सबसे छोटा तो भाग हो गया, इसकी जो आकृति होती है,
क्या वो बात करते हैं आकार या आकृति। इसकी जो आकृति होती है ना वो मधुमक्खी का जो छत्ता है, किसका? मधुमक्खी। ध्यान से देखना इसको कि मधुमक्खी का छत्ता, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान इसकी क्या होती है? आकृति होती है। मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति होती है इसकी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब के नाम से इसको जाना जाता है। हनीकॉम्ब के नाम से इसको जाना जाता है। हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब के नाम से इसको जाना जाएगा। अब ये इसका जो कार्य क्या होता है? अतिरिक्त जो भोजन का संग्रहण करना। अतिरिक्त जो अतिरिक्त भोजन होता है, अतिरिक्त भोजन का संग्रहण, अतिरिक्त जो भोजन है उसका क्या करता है? संग्रहण करता है। और अगर पेट में या अमाशय में अखाद्य, खाद्य जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थों को पेट में या अमाशय में जाने से रोकता है। क्या करता है? जाने से रोकता है। जैसे अब एक खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो गए? अनावश्यक पदार्थ है, जैसे कील है, कील, कंकड़, पत्थर, और पॉलीथीन भी है, पन्नी, पॉलीथीन। अब इनको अमाशय में जाने से रोकने का कार्य करता, तो ये एक अच्छा रोल निभाता है। रेटिकुलम है छोटा पार्ट, लेकिन कितना अच्छा कार्य कर रहा है पशु में कि भोजन का तो संग्रहण कर रहा है, अतिरिक्त जो भोजन है उसका भी संग्रहण कर लिया। और जो एक खाद्य पदार्थ है या अनावश्यक पदार्थ है, जैसे कील है, पत्थर है, कंकड़ है, इनको अमाशय में जाने से रोकने का कार्य करता है, पेट में जाने से रोकने का कार्य करता है। कौन? रेटिकुलम, जो कितना प्रतिशत होता है? 5% होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। इसके पास थर्ड पार्ट कौन सा था अमाशय का? थर्ड पार्ट है कौन सा? ओमेजम। ओमेजम, अभी ओमेजम है, इसका भी कोई ज्यादा कार्य नहीं होता, बस ये क्या करता है? जो अतिरिक्त पानी का अवशोषण करने का कार्य करता है। क्या करता है? अतिरिक्त जो अवशोषण। ओमेजम, पहले लिख लो पार्ट कौन सा? ओमेजम। ओमेजम थर्ड पार्ट है ये अमाशय का। ये ओमेजम क्या करता है कि अतिरिक्त जो पानी है, पानी का अवशोषण, अतिरिक्त पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है। और ये अमाशय में कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8% ये अमाशय में होता है। कुछ नहीं है इसका कार्य, अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है। इसीलिए तो ये आवासीय रोमंती पशु है, उनमें ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आवासीय रोमंती पशु में आते हैं ऊंट और लावा। और ऊंट रहता है रेगिस्तान में, और अतिरिक्त वो पानी पिएगा अतिरिक्त, तो उसका ये अवशोषण कर लेगा, तो उसको ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता होगी ना रोज की रोटी। तुम्हें पता है कि ऊंट 7 दिन में एक बार पानी पी सकता है, समझ? 7 दिन तो प्यासा रह सकता है, मतलब ये तो ये पार्ट उसमें नहीं पाया जाएगा। इसका कार्य क्या है? अतिरिक्त पानी का अवशोषण करना। तो इसलिए हम ऊंट न्यों नहीं कहेगा कि भैया तू मेरे अंदर है अमाशय, नहीं, तू मत रह ले, मैं रह लूंगा ऐसे। इसलिए ओमिज्म उसमें नहीं पाया जाएगा। ओमिज्म का कार्य क्या है? ये याद रखना कि अतिरिक्त पानी का अवशोषण करना। और ये कितना प्रतिशत भाग होता है? 7 से 8% भाग ये अमाशय में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ओवेजम, इसको थोड़ा सा याद रखना। चौथा पार्ट है इसका ओवेजम। अभी इसका जो कार्य क्या है? पूछोगे सर इसका कार्य क्या है, तो ये क्या है? सत्य अमाशय कहते हैं इसको, सत्य अमाशय। सत्य अमाशय या वास्तविक अमाशय, सत्य या वास्तविक अमाशय इसको कहा जाता है। और ये जो अमाशय है, इसका वो कितना प्रतिशत है? ये भी 7 से 8% है। अब इसका कार्य देखो क्या है, ये कुछ नहीं करता, पाचक एंजाइम, पाचक रस व पाचक एंजाइम, एंजाइम का स्त्रावण करता है, मतलब कि
अंदर से ही निकालने का कार्य करता है कि मैं एंजाइम निकाल रहा हूँ, तुम भोजन को अंदर लेके आओ, मैं पचाने का कार्य करूंगा। ऐसे एंजाइम इसके अंतर्गत मौजूद होते हैं, जिससे भोजन का ये क्या करते हैं, पाचन करने का कार्य करता है। और कुल कितना पार्ट होता है, 7 से 8% ये विभक्त होता है। तो रोमंथी पशु खत्म। रोमंथी पशु कितने अमाशय इनका कितने भागों में विभक्त है? 4। कौन कौन से? ओम रेटिकुलम, रूमेन, ओमेविजम और ओमेजम। तो ये 4 पार्ट इसके थे। अब बात करते हैं रोमंथी पशु पूरा हो गया। रोमंथी पशु में कौन कौन से आते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इसके बाद कौन से पशु आएंगे? एरोमंथी पशु। कौन से पशु? एरोमंथी पशु। अब एरोमंथी पशु बात करते हैं। एरोमंथी, अब नाम से ही पता चल रहा है एरोमंथी पशु। ए मतलब रोमंथी, मतलब रोमंथी मतलब होता है जुगाली करना। मतलब ये क्या नहीं करते? जुगाली नहीं करते। तो मतलब ये क्या? मांसाहारी है। मांसाहारी है, ध्यान रखना, जुगाली नहीं करते, मांसाहारी है। तो एरोमंथी पशु, एरोमंथी पशु में जो क्या होता है, अमाशय का कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। अमाशय का कोई भी इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है। बस एक ही पार्ट होता है अमाशय का, केवल पेट पेट अमाशय, खत्म। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? देखो, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा। तो ये याद रखना कि एरोमंथी पशु कौन कौन से, यही लाइन मोस्ट है बस, और कुछ नहीं है। कि एरोमंथी पशु कौन कौन से? घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा। तो ये क्या है? एरोमंथी पशु है। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, ये कौन से पशु है? एरोमंथी पशु है। एरोमंथी पशु में कोई भी अमाशय का कोई भी विभाजन नहीं पाया जाता है। इसके बाद आता है आवासी रोमंथी पशु। अब आवास हो रहा है, अब आवास हो रहा, बस केवल आवासी रोमंथी पशु लास्ट रहेगा अमाशय का आधार पर पशु का वर्गीकरण। आवासी रोमंथी पशु, आवासी रोमंथी पशु। जो आवासी रोमंथी पशु होते हैं, इनका जो अमाशय होता है, अमाशय, वो केवल 3 भागों में विभक्त होता है। 3 भागों में विभक्त होता है इनका अमाशय। 3 भागों कौन कौन से? मैंने आपको रोमंथी पशु में बताया कि ओमेमेजम, ओमे ओमेजम जो पार्ट होता है वो अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है। तो ये आवासी रोमंथी पशु में पहले आता कौन कौन है ये बता दे, फिर आप इसको वैसे बता देंगे कि कौन सा पार्ट इसमें नहीं है। तो आवासी रोमंथी पशु में आता है ऊंट और लावा, ऊंट और लावा। और जो आवासी रोमंथी पशु है, इसका जो अमाशय होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। रेटिकुलम, रूमेन, एक तो रूमेन, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमेविजम। ओमेविजम ये पार्ट होता है, और ओविजम इसमें नहीं होता। तो बस ये पार्ट इसमें मौजूद होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसमें कौन से आते हैं? ऊंट और लावा। इसका जो अमाशय का पार्ट होते हैं वो केवल 3 होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम और ओमेविजम। इनका कार्य पहले बता दिया, तो वही कार्य ये यहाँ पर करते हैं। केवल एक पार्ट इसमें नहीं होता है, ओमेविजम, ओमेजम, ये पार्ट इसमें नहीं होता, क्योंकि इसका जो कार्य क्या होता है? अतिरिक्त पानी का अवशोषण करना। तो ये अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण पूरा होता है। अमाशय के आधार पर पशुओं को 3 पार्टों में बांटा था, 3 भागों में। कौन कौन से एक बार बता देते हैं, ऊपर ऊपर से नाम लिख के। रोमंथी, एरोमंथी। इसमें से देखना कौन सा पशु किस किस में आता है? रोमंथी में आता है, एरोमंथी में आता है, आवासी रोमंथी में आता है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। और आवासी रोमंथी, तो
इनमें तो बांटा था, इन 3 भागों में बांटा था अमाशय को। अब रोमंथी पशु जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले पशु रोमंथी पशु, इसमें कौन सी थी वो याद रखो, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो ये क्या हो गया रोमंथी। एरोमंथी पशु, घोड़ा जुगाली करता है नहीं करता, बिल्ली जुगाली करता है ना, कुत्ता जुगाली करता है, कुत्ता नहीं, गधा जुगाली करता है नहीं, तो ये भी एरोमंथी पशु है। आवासी रोमंथी पशु लावा और ऊंट, और कौन सा ऊंट। तो ये 3 प्रकार के आधार पर हमने पशुओं को अमाशय के आधार पर बांट दिया। तो आपके सबके समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कि पशुओं को चिन्हित करना, पशुओं को चिन्हित करना, पशु को किस प्रकार से चिन्हित किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स।